के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर पोखरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि इस दिन हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर समर्थ भारत, सक्षम भारत के संकल्प को पूरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नए भारत के निर्माण में रत सभी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश की डिजिटल सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि तकनीक का विकास चाहे वैश्विक स्तर पर हो, लेकिन जब हम विदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो सरकार को उस पर निर्णायक नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। किसी भी आपातकालीन या संवेदनशील परिस्थितियों में देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई नहीं करने की बात पर सहमति बनने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, शांति सर्वोपरि और संप्रभुता भी। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के बीच शनिवार को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि दोनों पक्षों में आज शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति होने के बाद पहलगाम आतंकी हमले में अपने बेटे शुभम द्विवेदी को खोने वाले पिता संजय द्विवेदी ने इस फैसले का स्वागत किया। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर शुभम के पिता ने कहा, हमें प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है और जो भी वो करेंगे सही निर्णय लेंगे। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई की उन्होंने सराहना की और कहा कि सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर पहलगाम हमले का बदला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि हासिल की है। बीते 1 साल में प्रदेश के उप जिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर 30 लाख से अधिक राजस्व मामलों का समाधान कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इससे प्रदेश की जनता को जमीन और मालिकाना हक से जुड़े विवादों में त्वरित राहत और न्याय मिला है। उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने के लिए सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस रैंकिंग में महाराजगंज जिले ने 9.63 अंक पाकर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि अयोध्या दूसरे स्थान पर है। बदायूं जिला सबसे पीछे रहा। यह रैंकिंग सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के आधार पर तय की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे पहलू शामिल हैं। सोरम के ऐतिहासिक चौपाल पर खाप चौधरियों ने भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद को करारा जवाब देने पर गर्व जताया। खाप चौधरियों ने सेना और सरकार को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। जवानों के लिए रक्तदान शिविर लगाने और देश की रक्षा के लिए बिना वेतन के जवान उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट अब अपने पंख और फैलाने को तैयार है। पिछले कुछ महीनों में बढ़ी यात्री संख्या और सुविधाओं की मौजूदा कमी को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके विस्तार की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। ये विस्तार यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी है, तो वहीं सटे हुए सिकंदरपुर गांव के कुछ परिवारों के लिए ये विस्थापन की चिंता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने में 1% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में छूट देने को कहा है। इसका लाभ कम से कम 8 लाख महिलाओं को मिलेगा। 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 1% छूट का फैसला प्रभावी होने के बाद महिलाओं के नाम संपत्ति का आंकड़ा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि 1 साल में करीब 4 लाख करोड़ की संपत्ति महिलाओं के नाम दर्ज होगी। उत्तर प्रदेश को फिर से हरियाली से भरने के लिए योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस साल जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले वन महोत्सव के दौरान 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। इसमें वन विभाग, ग्राम्य विकास, कृषि उद्यान, पंचायती राज, राजस्व समेत सभी विभाग मिलकर हिस्सा लेंगे। सरकार ने पौधारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण और जन भागीदारी को भी प्राथमिकता दी है।